हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट पोल साइंस चैप्टर 14 कार्यपालिका। आज हम कार्यपालिका का चैप्टर कर रहे हैं। तो सबसे पहले कार्यपालिका जो है ये सरकार के 3 अंग होते हैं। उसमें कार्यपालिका एक अंग है जो कानून के रूप में प्रकट जनता की इच्छा को लागू करता है। कार्यपालिका क्या है? कानून लागू करने वाले को कार्यपालिका, जो कमेटी है, पालिका है, कार्यपालिका, वो कानून लागू करती है। संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ इसमें बताया गया है कि शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधान पालिका में घनिष्ठ संबंध है। कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का मुखिया है। मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व सामूहिक होता है और मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। इसके अनेक कारण हैं अपनाने के। कार्यपालिका विधान पालिका में सहयोग, संसदीय शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक प्रणाली से अधिक लोकतांत्रिक होती है। गृह और विदेश नीति में दृढ़ता। इस प्रकार से कुछ अनेक जो है कारण है। संघीय कार्यपालिका क्या होती है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है और भारत का समस्त प्रशासन उसी के नाम पर चलता है। आगे हम ऐसे टाइप प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कार्यपालिका की परिभाषा। अब हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन कार्यपालिका की परिभाषा और उसके विभिन्न स्वरूप हम करेंगे। कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। विधानमंडल कानून बनाती है और कानूनों को लागू करती है, वो है कार्यपालिका। प्राचीन समय में सम्राट स्वयं ही कानून बनाता था और लागू करता था, परंतु आधुनिक राज्य में ये शक्तियाँ अलग अलग हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम कार्यपालिका के प्रकार करेंगे। वास्तविक तथा नाम मात्र की कार्यपालिका। संसदीय सरकार में यह अंतर स्पष्ट दिखाई देता है कि संसदीय सरकार में संविधान के अनुसार कार्यपालिका की शक्तियां राज्य के अध्यक्ष के पास होती हैं, परंतु इन शक्तियों का प्रयोग अध्यक्ष स्वयं नहीं करता। राज्य के अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। संसदीय तथा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होती है। इसमें सरकार में नाम मात्र था। वास्तविक कार्यपालिका का नाम मात्र का मुखिया होता है, जो राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक सरकार में राज्य का अध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका है। संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है और राष्ट्रपति ही उन शक्तियों का प्रयोग करता है। एकल और बहुल कार्यपालिका होती है। इसमें क्या होता है, एकल में जहां कार्यपालिका की शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, उसे एकल कार्यपालिका कहते हैं। अमेरिका में ये जो है कार्यपालिका पाई जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति को ही सब शक्तियां दी गई हैं। तो अमेरिका में कौन सी कार्यपालिका पाई जाती है? एकल कार्यपालिका। जहां कार्यपालिका की शक्तियां अनेक व्यक्तियों के पास होती है, उसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है। पैतृक तथा चुनी हुई कार्यपालिका ये वहाँ होती है जहाँ राज्य का अध्यक्ष राजा होता है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके लड़के अथवा लड़की को राज सिंहासन पर बिठाया जाता है। इसमें इंग्लैंड, जापान, नेपाल इस प्रकार से पैतृक कार्यपालिका है। चुनी हुई कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा चुना जाता है या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है और निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र को पैतृक अधिकार नहीं दिया जाता। भारत में और अमेरिका में राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही चुना जाता है। तो भारत में कौन सी कार्यपालिका है? चुनी हुई कार्यपालिका। फिर राजनीति और स्थायी कार्यपालिका क्या होती है कि राजनीति आधार पर कुछ समय के लिए चुनाव द्वारा या किसी अन्य साधन द्वारा नियुक्ति की जाती है। कार्यपालिका को किसी भी समय हटाया भी जा सकता है।
जैसे भारत में केंद्र और राज्यों में मंत्रिमंडल राजनीतिक कार्यपालिका है, और इनको अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो उसको उस समय हटा भी दिया जाता है, और विधानमंडल में जब उनको बहुमत प्राप्त होता है तो उसी दल का मंडल जो है मंत्रिमंडल बनता है। उसके बाद है स्थायी कार्यपालिका। फिर क्या होता है कि इसकी नियुक्ति राजनीतिक आधार पर न होकर शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता के आधार पर होती है। तो ये राजनीतिक परिवर्तन के साथ स्थायी कार्यपालिका में परिवर्तन नहीं होता। स्थायी कार्यपालिका का मुख्य कार्य राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण द्वारा की गई नीतियों को लागू करना है। अधिनायकीय और संवैधानिक कार्यपालिका ये क्या होती हैं कि इन शक्ति ये अपने अस्तित्व और शक्तियों के लिए राज्य पर निर्भर होती है, संविधान पर निर्भर होती है, और ये जो है संवैधानिक कार्यपालिका कहलाती है। सभी प्रजातंत्र राज्यों में इसके उदाहरण हैं घाना, नाइजीरिया, इराक। नियुक्त या मनोनीत कार्यपालिका उसे कहते हैं जिसमें देश के मुखिया को किसी व्यक्ति द्वारा मनोनीत किया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती है। उसके बाद है कार्यपालिका के कार्य हैं, ये आप सभी ने डेफिनेशन में पता ही चल गया होगा कि क्या क्या कार्य हैं। कानून बनाती हैं, व्यवस्था को बनाए रखती हैं, चाहे वह मतलब इनका कार्यपालिका कार्य कानून को लागू करना, चाहे वह बुरा हो अच्छा हो। कार्यपालिका देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रबंध करती है, नीति निर्धारण करती है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपनी नीति को निर्धारित करके संसद के सम्मुख पेश करती है। नियुक्तियां करने और हटाने की शक्ति भी कार्यपालिका के पास है। सिविल कर्मचारियों की नियुक्ति अधिकतर प्रतियोगिता की परीक्षा के आधार पर की जाती है। भारत में सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीश ये अध्यक्षों की भी नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति भी इसके द्वारा की जाती है। विदेशी संबंधी कार्य भी अनेक जो है कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कल पढ़ेंगे।